में इसकी बैकग्राउंड के बारे में कुछ भी पता नहीं होता। तो अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। फैसल भाई क्या हाल चाल है आपका? उम्मीद है आप ठीक ठाक होंगे और आपकी मॉर्निंग बड़ी गुड होगी। अच्छा, ऐसा है कि मेरे जहन में एक बात आ रही थी कि मैं आपसे कुछ सवाल पूछना चाहती हूँ, और क्योंकि बहुत से लोग इस ग्रुप में नए आते रहते हैं और उनको ग्रुप के बारे में, इसकी बैकग्राउंड के बारे में कुछ भी पता नहीं होता, तो मैं जरा सिर्फ 10 या 15 मिनट के लिए ग्रुप को एडमिन मोड पे लगा रही हूँ। उम्मीद है कि आप बगैर इजाजत मेरे ग्रुप को एडमिन मोड पे लगाने को माइंड नहीं करेंगे, और आपसे मैं चंद सवाल पूछना चाहती हूँ। और यही बस 10-15 मिनट हैं मेरे पास फारिग, उसके बाद फिर मेरी वो हेल्पर्स आ जाती हैं, फिर मैं थोड़ा बिजी हो जाती हूँ। वालेकुम सलाम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। आरशी मैम, और कैसे हैं आप? उम्मीद खैरियत से होंगी। जी बिल्कुल, आप तरह को हर तरह का हक है। आसा ताबेदार मैं पंजाबी सीख रहा हूँ। आप हुक्म कीजिए मैम, प्लीज बताएं। शुक्रिया जी, जज़ाकुमुल्लाह व अहसनल जज़ा। फैसल भाई, आपका यही दोस्ताना रवैया हमें बहुत पसंद है। अच्छा, पहला सवाल तो मेरा ये है कि ये जो प्योर डिस्कशन ग्रुप है, इसको आपने कब तख्लीक किया था, कौन से सन में, और उसकी वजूहात क्या थी? क्योंकि ग्रुप में बहुत से लोग नए हैं, आते जाते रहते हैं, आपको पता ही है, तो जरा उनको भी मालूमात हो जाएंगी। आरशी मैम एंड ऑल डियर ग्रुप मेंबर्स ऑफ प्योर डिस्कशन ग्रुप, अस्सलाम वालेकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। मैम, इसकी कहानी तो बड़ी क्या बताऊं आपको। असल में जाहिर सी बात है कि अगर आदमी किसी धर्म से कन्वर्टेड होगा तो बहुत बड़ा फैसला होता है, बहुत बड़े तूफान उसकी जिंदगी में आते हैं। उसके अपने लोग भी, रिश्तेदार लोग भी 10 तरह के सवाल पूछते हैं कि आपने क्या देखा, क्या नहीं देखा। और इधर जिस धर्म में आओ वहां भी थोड़े बहुत यार दोस्त होते हैं, गाइड करने वाले होते हैं। तो इस ग्रुप की शुरुआत तो एक्चुअली मुश्किल से 20 मेंबर्स से हुई थी, और वही लोग बातचीत करते थे। और मुझे खुशी है कि उन लोगों में से भी कुछ मेंबर्स आज तक मौजूद हैं। तो तब यही होता था कि भाई मुसलमान हुए तो क्यों हुए, और इसमें हिंदू बाकायदा ऑडियो में पार्टिसिपेट करते थे और वो अपने पॉइंट्स बताते थे। वो अपने आप को जीतना चाहते थे, इन लोगों को बताते थे कि भाई हर मामले में गलत हो। तो शुरुआत तो वहां से फिर आहिस्ता आहिस्ता ये बढ़ता ही चला गया, और फिर ये फिरकों के चक्कर में ग्रुप बढ़ता चला गया, और आज माशाल्लाह जो पोजीशन है वो है। शुक्रिया जी, बहुत शुक्रिया फैसल भाई। ये भी बताइए कि अब आप कितने साल हो गए हैं इस ग्रुप को क्रिएट किए हुए? असल में अर्शी मैम, सच्ची बात यह है कि मुझे तो ग्रुप क्रिएट करना नहीं आता था। मैं लंबी कहानी नहीं सुनाऊंगा। ये बना तो लिया था हमने शायद लगभग सन 15 में, बट या तो उसको डिसॉल्व किया होगा या क्या क्या होगा मुझे नहीं मालूम। अब तो इसका 2017 का रिकॉर्ड नजर आता है ग्रुप में, अगर इसको हम चेक करें तो अब तो आप ये 2017 ही से मान लीजिए, उस हिसाब से भी 5 साल हो गए मैम। शुक्रिया फैसल भाई, अगला सवाल ये है कि क्या आपके जहन में कोई वाज़ेह मकसद था? क्योंकि जब इंसान कोई ग्रुप क्रिएट करता है तो उसके जहन में कोई वाज़ेह मकसद होता है। कुछ लोग खाली गपशप के लिए और जस्ट कंपनी के लिए कर लेते हैं, वो एक अलग बात है, लेकिन आपसे मैं पूछ रही हूँ कि आपके जहन में कोई वाज़ेह मकसद था? असल में जिस वक्त की मैंने आपको बात बताई अर्शी मैम, मैं तो उस वक्त तो सीधा मकसद ये था
कि जो 2 4 10 15 करीबी लोग होते हैं जिनसे आदमी हर तरह की बेतकल्लुफी की बात कर लेता है और ये भी श्योर होता है कि वो चीजें बाहर नहीं जाएंगी, तो उन लोगों को ही ऐड किया था। और 1 2 गैर मुस्लिम भी लोग थे, बल्कि 3 4 थे, लेकिन उसमें बोलने वाले डिबेट करने वाले तो 1 या 2 ही थे। वो उधर के पॉइंट रखते थे, ये उधर के पॉइंट रखते थे। तो मेरा मकसद ये था कि गैर मुस्लिम अब जिस तरह के सवालात आगे भी पूछेंगे, समाज में भी होगा, तो इस रिगार्डिंग मुझे ये जानकारी मिल जाए कि अगर गैर मुस्लिम कोई भी एतराज करेंगे, क्योंकि वो तो करते थे ग्रुप में भी, तो मेरे पास जवाबात हों। अच्छा, आज भी मैं उसी रविश पे आ जाता हूँ कि मुझे किसी ने काफिर कहा नहीं और फिर तो उसकी ऐसी तैसी, फिर अब तुम मुसलमान करो। तो उस वक्त ये मकसद था। उसके बाद मकासद बदलते चले गए, जैसी जरूरत हुई लोग ऐड होते चले गए, तरह तरह के ख्यालात आते चले गए और फिर अकॉर्डिंगली मैं काम करता चला गया। अपनी सच्ची बात यह है कि मेरा मकसद तमाम मज़ाहिब को जानना है, समझना है, और खुदा के फजलो करम से मजाक की बात नहीं, मैं बहुत सारे मजहबों के बारे में इतनी जानकारी कलेक्ट कर चुका हूँ खुदा के फजल से कि शायद उस धर्म के मानने वाले भी इतना ना जानते हो। और यही मेरा मकसद था, है और अभी रहेगा, क्योंकि ये तो इल्म तो समंदर है। शुक्रिया, जज़ाकल्लाह। जी मोहतरम, मेरा अगला सवाल ये जी मोहतरम, मेरा अगला सवाल ये है कि ग्रुप में जाहिर है ज्यादातर बेमानी गुफ्तगू, लड़ाइयाँ वगैरह और बाज़ इखलाक से गिरी हुई गुफ्तगू भी होती है, तो ये सब चीजें होती रहती हैं, और क्या आप कभी इससे बेजार महसूस करते हैं? नहीं, बेजार का लफ्ज तो नहीं कह सकते अर्शी मैम। अब इसमें कई ऑप्शन थे। पहले इस तरह की बात आ रही थी कि कई लोग गाली गलौज करने वाले थे। अब चक्कर ये है कि मैंने बहुत ज्यादा तजुर्बात किए हैं, तरह तरह के मेंबर्स ऐसे हुए हैं, आप यकीन जाने कि प्योर डिस्कशन ग्रुप चलाना लगभग ऐसा काम हो गया जैसे एक हुकूमत चला रहे हो देश की। यहाँ पे बहुत सारे लोग आए, बहुत सारे लोगों को एडमिन्स बनाया गया, फिर तरह तरह की पॉलिटिक्स सामने आती रही। बहुत से एडमिन्स यहाँ पे ऐसे बने कि बस मौका देखा नहीं और एडमिन मोड लगा दिया। अच्छा, मैंने कभी इंटरफेरेंस नहीं की, भाई एडमिन कर रहे होंगे, ठीक कर रहे होंगे, बट मुझे बाद में ये पता चला कि जो एडमिन लोग थे या मेंबर्स होते हैं, इनके अपने अपने भी ग्रुप होते हैं। फिर माशाल्लाह असल में हकीकत बात यह है कि जिन्हें मैं मुजाहिदीन कहता हूँ, भले ही उनमें गालीबाज है, बट सच्ची बात यह है कि उसमें मेरे चाहने वाले और वफादार लफ्ज कहना चाहिए वो भी बहुत हैं, जिन्होंने हमेशा से मुझे कोऑपरेट किया। और फिर उन लोगों ने जानकारी दी कि जी आपके यहाँ के एडमिन आपका ग्रुप तो एडमिन मोड पे कर देते हैं और मेंबर्स को तो बातचीत करने के लिए चाहिए, वो फिर उनके ग्रुप्स में अपने में इनवाइट भी करते हैं, उनको ऐड भी करते हैं या उन्हें बुलाते हैं, वहां पे गुफ्तगू शुरू कर देते हैं और मुनाफकत वाला रोल ये चल रहा है। तो इस तरह से मुझे फिर सोर्सेज से खबरें मिलती रही और सही खबरें मिली और इस हिसाब से मैं करता रहा। रही बात गाली गलौज की, वो तो हमने बंद कर दी है। ये बात सही है कि मैसेजेस की तादाद कम होती है, लेकिन जिस तरह के लोगों का मुझे साथ मिला माशाल्लाह, इल्मी दीनी दुनिया की और दीन की तालीम से आरास्ता, फिर मैंने फर्क होकर डिसीजन लिया कि कितनी भी कम मैसेजेस हो, इंशाल्लाह इल्मी ही गुफ्तगू होगी। अब रही बात इसकी कभी कभी होती है, और आजकल टू बी वेरी फ्रैंक एंड टू बी वेरी स्ट्रेट फॉरवर्ड, अहमदी जमात के दोनों मेंबर हैं, एक तारिक चौहान साहब हैं, वो इस्लाम पसंद वाले हैं, और एक ताहिर अमजद साहब मोहतरम है, वो सच्चे इस्लाम वाले हैं। उन लोगों के बीच में नोकझोंक चलती है, बट ठीक है भाई, दोनों अपने अपने मजहबों को रिप्रेजेंट कर रहे हैं, एक सच्चे इस्लाम वाले और एक इस्लाम पसंद वाले, तो उनको भी देख लेते हैं, उनका भी नजरिया देख लेते हैं। तो ये बातें चलती रहती है। नहीं, मुझे अब किसी किस्म की कोई टेंशन नहीं, पहले होती थी लेकिन अब नहीं है किसी भी तरह की, बल्कि मैं तो बिल्कुल रिलैक्स रहता हूँ। बहुत शुक्रिया, जज़ाकल्लाह। जी फैसल भाई, बहुत शुक्रिया। अगला सवाल ये है मेरे ज़हन में आ रहा कि आपके अपने कारोबार पर या आपकी घरेलू लाइफ पर इस ग्रुप के मुसलसल जो पैगामात होते हैं, और इसमें जाहिर है आपको ज़हनी तौर पे भी और अदरवाइज भी इन्वॉल्व रहना पड़ता है, तो इससे आपके कारोबार पर या घरेलू जिंदगी पर कभी कोई बुरा असर पड़ा है? अर्शी मैम एंड ऑल डियर ग्रुप मेंबर्स ऑफ प्योर डिस्कशन ग्रुप, असल में शायद मैंने पहले भी इन ख्यालात का इजहार किया हो और अब कर देता हूँ कि मैं खुदा ताला से हमेशा से ये दुआ करता था मैच्योरिटी पाने के बाद कि अल्लाह ताला जब तक 50 इयर्स ऑफ एज हो मेरी, उससे पहले पहले खुदा ताला मुझे इतना इनायत कर दे
मतलब जिसे पैसा रुपया कहा जाता है या कुछ, के मुझे ये बेफिक्री हो जाए कि आगे मैं काम करूं ना करूं, मैं बेफिक्री के साथ जिंदगी गुजार सकूं। और खुदा का बहुत फजलो करम है, उसकी इनायतें हैं कि उस एज से भी बहुत पहले ही मैं इन सब चीजों को अचीव कर चुका, और ये खुदा का ही फजल है। तो रही बात कारोबार की, ना खुदा के फजल से मेरा कारोबार इफेक्ट होता है, जिस तरह का मेरा कारोबार है और जिस तरह का मेरा कस्टमर सर्कल है या बिजनेस मेरी स्ट्रेटेजीज हैं, और ना ही घरेलू लाइफ, क्योंकि वहां से भी पूरा कोऑपरेशन मिलता है और किसी तरह की ना कोई डिस्टरबेंस है, ना किसी किस्म की कोई टेंशन, क्योंकि मैं सब लोगों को जितना नीडेड होता है वक्त खुदा के फजल से प्रोवाइड करता हूँ। शुक्रिया। फैसल भाई, ये 50 साल से पहले इतनी माली आसूदगी हासिल होने के बारे में जो आपने बात कही, तो मुझे इससे एक बात याद आ गई। सियाने कहते हैं कि अगर तुम 20 साल की उम्र में खूबसूरत नहीं, 30 साल की उम्र तक मजबूत और ताकतवर नहीं, 40 साल की उम्र तक अक्लमंद नहीं, और 50 साल की उम्र तक दौलतमंद नहीं, तो फिर आप अपनी जिंदगी में कभी भी खूबसूरत, ताकतवर, अक्लमंद और दौलतमंद होने की उम्मीद ना रखें। तो आपकी इस बात से मुझे ये बात याद आ गई। तो अल्लाह ताला ने आपको 50 साल की उम्र से पहले पहले माली कुशादगी अता फरमाई, और 40 से पहले पहले जाहिर है कि अक्लमंदी भी अता फरमाई। अच्छा, ऐसा है फैसल भाई, सवाल तो मेरे पास बेशुमार हैं, लेकिन चूंकि हमने कहा था कि हम 10-15 मिनट के लिए सिर्फ ग्रुप को एडमिन मोड पे करेंगे, तो अभी मैं लास्ट सवाल फिलहाल के लिए करके ग्रुप को ओपन कर देती हूँ, क्योंकि बाकी लोग भी अपना पार्टिसिपेशन करना चाह रहे होते हैं ग्रुप में। तो वो सवाल ये है कि क्या कभी ग्रुप में किसी शख्स ने आपको अपनी जहानत से या इल्मी काबिलियत से या इखलाक से मुतासिर भी किया? क्या कभी कोई ऐसा शख्स भी हुआ, ग्रुप में आया, मेंबर बना, जिसके छोड़कर जाने पर आपको दुख हुआ हो? मैम, मुझे तो इतनी बातों का पता ही नहीं था कि ये सब चीजें स्टेजेस होती हैं माशाल्लाह। बट ये है कि ये मेरी पता नहीं खुदा से शुरू से ही डिजायर थी, ख्वाहिश थी और दुआ थी, और बहुत खुदा का करम है कि उसने भरपूर साथ दिया। शुक्रिया। अर्शी मैम, इसका बहुत मुख्तसर जवाब मैं ये दे सकता हूँ फिलहाल के तौर पे, क्योंकि ये टॉपिक बहुत वास्ट है और बहुत लंबा टाइम इसमें दरकार हो सकता है। कि जहां तक ग्रुप लेवल की बात है, यहाँ माशाल्लाह मैंने एक से एक ज़हीन लोग देखे, जहानत उनमें भरपूर हुई। बट यही है कि जब वो अपने वाले अकीदों पे आते हैं, यानी कि जिन अकायद में उन्होंने आंख खोली है, जिसको वो मानते हैं, उस रिगार्डिंग पे बात आई नहीं और उन्होंने तेवर बदले नहीं। और फिर मुझे लगता है कि यार, तालीम याफ्ता होना, माइंडेड होना, दुनिया की तालीम होना, दीन की तालीम होना, ये सब चीजें हेज हैं उन अकायद के सामने, उन लोगों के सामने जिनको वो लोग पूजते हैं। अब इस लफ्ज से मेरे एतराज हो जाएंगे, मतलब जिसकी क़यादत को मानते हैं, उनपे कभी भी न्यूट्रल सवाल लेने के लिए, उसके जवाब देने के लिए है नहीं। और आखिर में खास तौर से मुसलमान लोग जब कभी कहीं फंसेंगे तो बस डराएंगे अल्लाह से, या तो अल्लाह से डरो, ये करो वो करो, और अगर तुम चंदा इजात दे रहे हो, डोनेशंस दे रहे हो, उसका जब कोई जवाब नहीं मिलेगा तो ये मिलेगा भाई वहां जाके 72 मिलेंगे, 1 रुपए के 72 मिलेंगे। अरे भाई, इतना तो बनिए भी प्रॉफिट नहीं लेते ना देते। बहरहाल मेरे ख्याल से मुख्तसर बात होगी, आप भी बिजी होंगी। इंशाल्लाह ये सेशंस जारी रखेंगे टाइम टू टाइम। शुक्रिया, जज़ाकल्लाह, अस्सलाम वालेकुम व रहमतुल्लाह। जी फैसल भाई, बहुत बहुत शुक्रिया, आपने वक्त दिया। तो अब मैं ग्रुप ओपन कर देती हूँ। थैंक यू वेरी मच। सवालात तो आपको पता है जहन में पैदा होते ही रहते हैं, और मेरा दिमाग तो कोई सवालात का खेत है जिसमें हर लम्हा ताज़ा पत्तियां उगती रहती हैं। तो इंशाअल्लाह ताला फिर कभी आपसे बातचीत करेंगे। तो थैंक यू वेरी मच। अर्शी मैम, आपका भी बहुत शुक्रिया, बहुत जज़ाकल्लाह। ये बहुत अच्छा टॉपिक हो गया अचानक बैठे बैठे। इंशाल्लाह मुझे भी खुशी होगी जिस तरह के आपने सवाल शुरू किए, और मैं समझता हूँ कि काफी लोगों को इससे शायद बेनिफिट ही मिले। बहुत शुक्रिया, जज़ाकल्लाह। अस्सलाम वालेकुम एंड थैंक्स मैम।